मराठा मोडला तरी न वाकणारा मराठा, दिल्या शब्दाला जागणारा मराठा, परस्त्रीला माता मानणारा मराठा, जिजाऊंचे संस्कार जपणारा मराठा, शौर्याची हाक मराठा, पराक्रमाची आग मराठा, अन्यायावरचा राग मराठा, शिवरायांचा वाघ मराठा, एक मराठा लाख मराठा। आपका नाम बताइए। महादेव शिंदे। एक मराठा लाख मराठा। देखिए, ये राजनीति में ये लोगों ने मराठों को लटकाने का काम किया हुआ है। आघाड़ी सरकार बनते ही पहले अधिवेशन में ये लोगों ने 30 लाख की गाड़ी का प्रावधान लाया। इसमें संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं था कि आमदार, खासदार, एमएलए जो भी है, एमएलए एमपी जिनको भी है, 30 लाख तक की गाड़ी जो ये लोग खरीदते हैं तो इनका ब्याज गवर्नमेंट भरेगी। ये लोगों ने बिना विरोध के, बिना किसी अपक्ष विपक्ष देके 1 घंटे के अंदर इसको पारित कर दिया। और मराठा आरक्षण को लटकाने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं, क्योंकि मराठा का जो एकता है ये देख चुके हैं। ये लटकाने का काम ये लोग किए। और मराठों का आरक्षण जो मिला था वो कुछ शर्तों पे मिला था, ऐसे नहीं कि समग्र मराठों को मिला था। जो डीआरडी के नीचे आते, यानी दारिद्र्य रेखा के नीचे आते, उन्हीं मराठों को ये आरक्षण मिला हुआ था। और उसी के तहत शिक्षण और नौकरियों में पदोन्नति के लिए भी नहीं मिला था, खाली नौकरी लगाने के लिए, बाकी जो भी है। और ये आरक्षण प्राप्त करने के लिए मिनिमम 70% मार्क लाने थे, और वो डीआरडी के नीचे रहना चाहिए था। ये नियम भी उसमें थे। इतना कड़े नियमों के अंतर्गत दिया हुआ आरक्षण भी ये लोग के आंखों में तिनके की तरह चुभ गया। तो ये कहीं ना कहीं मराठों को राजनीतिक चाल में लटका के रखने के लिए ये जानबूझ के किया गया है। हम लोग आघाड़ी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये अगर ये लोग मराठों को आरक्षण देते वक्त ये सोचते हैं कि ये कायदे में नहीं बैठता, लेकिन तुम लोग की जब 30 लाख की गाड़ी तुम लोग पास कराते हो, तुम लोग को 30 लाख तक का ब्याज तुम लोग को फ्री में मिला, फ्री में गवर्नमेंट भरेगा, भले तुम कोई भी बैंक से लो, तो उसका तुम लोग 30 लाख का गाड़ी का ब्याज फ्री में मिलाते हो, वो गवर्नमेंट भरेगा। वो 1 घंटे में पास करा के तुम लोग बाजू में हो जाते हो। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों के अंदर रिजर्वेशन को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर डिमांड मराठी क्रांति मोर्चा की तरफ से बढ़ चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में और खास तौर से आज भिवंडी में कॉर्पोरेशन के सामने मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से आज का ये मराठा रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर ये आज यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया है। तो आइए हम आज के इस मराठा क्रांति मोर्चा के नेतृत्व कर रहे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, मराठा मोर्चा को लेकर आपकी डिमांड? सबसे पहिले एक मराठा लाख मराठा। मी सरकारला सांगू इच्छितो की त्यांनी मराठ्यांना हलक्यात घेऊ नये। ज्या काही आम्हाला सवलती, आम्ही शिक्षणात सवलती मागतोय, आम्ही नोकऱ्यांमध्ये सवलती मागतोय, आम्ही गहू, तांदूळ, बाजरी आम्हाला द्या, याच्यासाठी आम्ही आरक्षण मागत नाही। दुसरी गोष्ट, जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा फैसला होत नाही सुप्रीम कोर्टात, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती सरकारी भरती सरकारने करू नये, नाहीतर त्याची सरकारला खूप मोठी किंमत चुकवावी लागेल। देखो, महाराष्ट्र में इसके पहले मराठा समुदाय को आरक्षण मंजूर हुआ था। उस आरक्षण के तहत यहाँ का जो मराठा समाज में एक हर्ष उल्लास था। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे बच्चे लोग अच्छी शिक्षा पाएंगे, हमारे बच्चे लोगों को अच्छी नौकरी मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य के मागास वर्गीय आयोगों ने, पिछड़ी जनजाति आयोग ने सिफारिश की थी कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, उसके तहत ये आरक्षण मिला था। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश में अलग कानून है। आंध्र प्रदेश में 75-73% आरक्षण चलता है, लेकिन महाराष्ट्र में उतनी संख्या में आरक्षण नहीं चलता। ये दोगली नीति जो है, ये दोगली नीति कोई ऐसी एक शक्ति है कि इसके पीछे काम कर रही है और हमारा आरक्षण छीनने का काम कर रही है। हम ऐसे शक्ति को हम अगवा करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि मराठा में इतनी शक्ति है महाराष्ट्र में, तो कोई भी सरकार रहे तो उसको उतार के खींचने की ताकत इस समाज में है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जब ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्थगित हुआ है, तो थोड़ा रुक जाते। इतनी ज्यादा दोबारा पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? क्या ऑर्डिनन्स इसका हल है? सर्वप्रथम तर महाराष्ट्र सरकारला किंवा केंद्र सरकारला आम्ही सांगू इच्छितो का मराठा समाजाला हलक्यात घेऊ नका। ही आमच्या हक्काची लढाई आहे आणि हे हक्क आम्ही मिळवून घेणार। त्यासाठी काही कुठलाही सरळ नायकाची ताकद ठेवतो आम्ही। शांततेत जर त्यांनी चांगला निर्णय घेतला, आज आमच्या
पाठीमागच्या पिढीचा भविष्याचा विचार करून जर त्यांनी चांगला निर्णय घेतला तर चांगली गोष्ट आहे. नाहीतर आम्ही आमच्या मराठा समाजातर्फे आम्ही बोलतो का आम्ही आमच्या हक्कासाठी तळागाळाला जायची ताकद ठेवणार आणि जे होईल ते करण्याची ताकद ठेवणार आम्ही. कमीशन की तरफ से ये बात भी आ रही है कि ओबीसी का रिजर्वेशन वैसे रखा जाए या ओबीसी के अंदर से मराठा रिजर्वेशन दिया जाए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ओबीसी भाई जो हमारे हैं, हम ओबीसी भाई के कोई भी आरक्षण को हाथ लगाने के खिलाफ हुए, हम लोग पूरे खिलाफ है. ओबीसी आरक्षण हमको नहीं चाहिए. बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको जो अधिकार दिए हैं आंदोलन के जरिए उस और कायदे के प्रमाणे उसके तहत हमें आंदोलन कर रहे हैं. कोई भी हम कायदा हाथ में नहीं ले रहे हम. ये सर जो मराठा रिजर्वेशन की जो पूरी मूवमेंट पूरे महाराष्ट्र में है, ये कब तक आप ये मूवमेंट को चालू रखें, कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? देखो इसके पहले जो हमने 18 मोर्चे निकाले थे, जब तक शासन इसके बारे में सकारात्मक नहीं है तब तक हमारा ये लड़ा है, हमारा जो जद्दोजहद है, ये आंदोलन है, ये आगे चालू रहेगा. महाराष्ट्र की सरकार ने उच्च खंडपीठ पे अब जो है अपना मैटर डाला है, तो अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकल रुख इख्तियार करता जा रहा है. शरद पवार ने भी अभी हम आपसे बात कर रहे थे, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू है, तो ये बात भी आ रही है कि दोबारा ये जो मराठा मोर्चे रास्ते पे उतरे हैं, कहीं ना कहीं ये जो यहाँ की जो आघाड़ी सरकार है, क्या उसको एक तरीके से नुकसान पहुँचाने के लिए ये पूरा प्लान पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा. हम किसी भी पॉलिटिकल आदमी या कोई भी शख्सियत को हम ये नहीं कर रहे. हमको सिर्फ हमारा आरक्षण चाहिए और हमको उससे कोई लेना देना नहीं. तुमको जो समझ में आता है वो करो, हमको हमारा आरक्षण दो. तो ये थे हमारे साथ मराठा क्रांति मोर्चा भिवंडी के ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे दरमियान मराठी क्रांति मोर्चा को बता रहे थे. और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये मोर्चा शुरू है. आप देख सकते हैं भिवंडी कॉरपोरेशन के सामने मराठा क्रांति मोर्चा के जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी डिमांड ये है कि शिक्षण स्थानों के अंदर और जॉब्स के अंदर मराठा को रिजर्वेशन दिया जाए. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इससे पहले रिजर्वेशन दिया था, तो कहीं ना कहीं मराठा के साथ साथ जब ये पूरा मूवमेंट उठा था तो मराठा है, मुस्लिम समुदाय है, धनगर समाज है, तो मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ जितने भी मोर्चे से पहले महाराष्ट्र में निकले थे तो मुस्लिम समुदाय के लोग, धनगर समाज के लोग भी साथ में थे. तो मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ जो मुस्लिम समुदाय की रिजर्वेशन की बात आ रही है, जो धनगर समाज की रिजर्वेशन की बात आ रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखो कैसा है, अभी ये सब समाज का आरक्षण का जो मसला आया है, मराठा समाज ने भी आरक्षण मांगा है, अभी साथ में धनगर समाज का आरक्षण आया है. तो सरकार भी कोशिश करे. इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी अच्छी कोशिश की. अभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है, वो भी प्रामाणिक प्रयत्न कर रहे आरक्षण देने का. लेकिन कहीं अड़चन आ रही कि समाज को ओबीसी में लेने का या डायरेक्ट मराठा समाज को अड़चन देने का, क्योंकि जो कोर्ट की बातें हैं वहाँ कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है. और उस माध्यम से सभी का प्रयत्न चालू है. सभी पार्टी एक साथ में है, ऊपर से दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक और यहाँ तक. तो हम लोग को सबको आशा है कि ये आरक्षण जरूर हमको मिलेगा. लिस्ट में लग गई है, बच्चों का FY फर्स्ट ईयर का एडमिशन है, उन लोग इस उम्मीद पे बैठे थे कि सेकंड लिस्ट में हमारा नाम आएगा तो हमको रिजर्वेशन मिलेगा. तो अब उनको मिला नहीं है, तो अब अगर ये 1-2 महीने में नहीं मिला तो अभी क्या करेंगे? बच्चों का एकेडमिक जो लॉस होगा उसको लेके क्या प्रतिक्रिया? आक्रोश कहा जाता है. बच्चों के माता पिता में भी आक्रोश है और वो बच्चे में भी आक्रोश है जो अपना आरक्षण पा के अपना एडमिशन पाना चाहता था. तो वो आक्रोश की वजह से बड़े पैमाने पे रोड पे लोग आने वाले हैं. तो ये थे हमारे साथ मराठा क्रांति मोर्चा भिवंडी के जिम्मेदारान